our great honor to welcome to you. वो उसका परिचय तो आपको अलग से मिलेगा ही, मैं आपको और भी थोड़ी देर में समय है तो इसमें आपके बारे में बता दूं। हमारे बीच में एक परमहंस अनंत जहाटी साहब बैठे हुए हैं, 86 ईयर्स ओल्ड हैं और बाकी इन्होंने अपना पूरा रिसर्च श्रीमद् भागवत के ऊपर किया है और किस तरीके से श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवत की आज जयंती है, किस तरीके से हम श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों से एक लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो उसके बारे में अपनी स्पीच देंगे। और जब वो अपनी स्पीच दे रहे होंगे, जब अपनी बात कर रहे होंगे, उसी समय हमारे बीच में एक रशियन एक्सपर्ट लेडी हैज कम, मिस इरीना. शी इज हियर. शी विल गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑल दिस योगा एक्सपर्ट. प्लीज स्टैंड, मिस इरीना, प्लीज. शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम रशिया एंड शी विल give you all such a difficult and simple both type of the yoga exercise. You will be pleased to see that. So these are also personalities and Dr. Somdat Dikshit हमारे बीच में हैं. He is a such a grand personality. अगर आज भारत में संस्कृत आज हमारे देश में है मौजूद, he is the sole person responsible for this. एक समय आया था जबकि पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन हुआ कि संस्कृत की भाषा को खत्म कर दिया जाए. ही इज द पर्सन, ही स्टूड. पीसी नरसिंह राव साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने कहा, दीक्षित जी आप ये दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू एक्सरसाइज योरसेल्फ, तभी ये संस्कृत भाषा बचेगी. एंड ही गेव दिस लेक्चर एंड दी कन्विंस्ड ऑल द मिनिस्ट्री एंड देन इट वाज दिस सब्जेक्ट वाज रिवाइव्ड. सो दिस प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी इज हियर. ही हैज कम फ्रॉम द यूएसए. ही इज has been the vice chancellor in USA. He has come here. He is here, sitting here, and he will also give her introduction. And एक चूसी भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों का है. एक से एक बड़ी डिग्निटरीज यहाँ पर बैठी हुई हैं. तो जब से इससे पहले कि उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, मैं आपको प्री इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहा हूँ जो समय बचा है, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ आपके बारे में. और हसमत अली साहब ये हमारे साथ में आए हुए हैं. इन्होंने एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं. इनके बच्चे 5 बच्चे हैं. इन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पर ही इनके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है. तो ही इज देयर. नाउ पीके गुप्ता साहब, आई एम सीइंग यू. यस, पीके गुप्ता साहब, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी. Mr. Anand Gautam, please honor him by garlanding and he come as a awardee. He is one of the personality जिनके यहाँ कितने 1 लाख से बच्चों तक का उन्होंने आदर्श बनाया हुआ है. शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, he is so many institutions he has made. You have heard. He is with us, so that I will request him to please come. Bring him here, please. Please, P.K. Gupta sahab, please come here, and this is a great honor for us to honor him. तो निखिल नंदा साहब के पास बैठे हुए हैं. वो एक हमारी एक बीच में एक पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर निखिल नंदा. ये भी अपने माँ बाप के बड़े डिवोटी हैं. हमने बहुत से लोगों को, जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, कि जिन्होंने अपने माँ बाप की केयर किया है. दे आर सो मैनी पर्सन्स जिन्होंने एक ट्रस्ट अपने माँ बाप के नाम से रखा हुआ. और एक जापू टेम्पल शिमला में आपने देखा होगा, एक पॉइंट है कि जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, जो कि विशालतम मूर्ति है, प्रोबेबली हिंदुस्तान की हो या विदेशों तक की मूर्ति हो, 105 फुट ऊंची मूर्ति का जिन्होंने स्थापन किया है. ये उनका पूरा परिवार उनके डिवोटी है. एंड फॉर हिम वी आर वेरी मच ऑनर्ड दैट ही इज हियर, एंड ऑल्सो वी आर ऑनर्ड हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो. मिस्टर H.N. Nanda साहब इज ऑल्सो हियर. His mother is also here, and this Nanda Sahab के नाम पर ये ट्रस्ट है. Nanda Sahab, we all welcome to you, and we are so thankful that you are here. And there are the other personalities also awaited. Amita Group की chairperson, we are expecting her any moment. She is here, coming here. She is already having, so that she is coming. So these are the grand personalities. We are receiving them and we are honoring them. And otherwise, our subject is the how to remain young in old age, how to have this graceful aging, productive aging. This is our subject.
And this what we say is spirituality, yoga, positive thinking, and proper vegetarian diet. This is our tools how to achieve this. This is only a pre-session, in introduction section. This seminar is introduction section. And then in detail, one by one, we shall have this full day seminar on spirituality where the expert will come. Then one day will be for yoga, and then the positive thinking and proper vegetarian diet. So one by one day, full day seminar will have different times. So this is our position. This is the pre-induction program today. So in this category, I also, one is Padma Shri Santosh Yadav ji. I am not seeing, is she here? Santosh Yadav ji. She had been to the Everest winner for twice. She is the lady who has gone to the Everest twice. And then with the Gopi Goswami, Gopi Goswami is from Vrindavan. बांके बिहारी टेम्पल का आपने नाम सुना होगा, उसके गोस्वामी हैं. और जो हरिदास जी, जो उनके संगीत समारोह जिन्होंने प्रकट किया अपनी स्वर लहरी से, अपने संगीत से, अपनी साधना से, उस हरिदास संगीत समारोह पिछले 25 साल से वो उसका आयोजन कर रहे हैं. वो उसके कन्वीनर हैं. सो दिस आर द, वी आर एक्सपेक्टिंग एनी मोमेंट. एंड नाउ प्लीज जस्ट फाइंड आउट which is the position of where Swamiji is there. Dr. K.C. Johari has already arrived here. Yes, Dr. Johari, yes, I am waiting. Please come. He is a Padma Shri. Dr. K.C. Johari, please give him the Uttari and see. Please, he is a Gautam Sahab, Uttari Panaiye, please bring him here. He is a IAS officer and he is awarded Padma Shri. He is 86 years. So that we bless. Please, Doctor. Now the good Sharanji Maharaj has already arrived probably. Oh, Dr. Anita Ji Chauhan is an outstanding personality of India. And we welcome to you, madam. Yes, please come. Yes, it is. So, and now she is here, Dr. Anita Chauhan. The name is known to entire world now, so that she is here. And please, उत्तरी देके आप स्वागत कीजिए नंदा साहब. तो हम आप शुरुआत करते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके साथ. रेस्पेक्ट इज इंटरनेशनल न्यू दिल्ली ब्रांच इज ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन. और इसके साथ हमारे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एलुमनी एसोसिएशन न्यू दिल्ली ब्रांच. दिस इज ए एलुमनी एसोसिएशन ऑफ द इंजीनियर्स, आउटस्टैंडिंग इंजीनियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलिबर और द हाईएस्ट कैटेगरी जो लोग हैं इंटेलिजेंस क्लास के, उनकी ये एक एलुमनी है. उन्होंने हमको इसके साथ ज्वाइन किया है. तो आई विल नाउ इनवाइट मिस्टर एन गौतम एंड द प्रेसिडेंट मिस्टर GC Mrik. प्लीज कम ऑन द डाइस एंड टेक द सीट. एंड somebody will escort Mr. Arvinder, please escort them. Please sit and come. Then on behalf of the Respected International, I will invite Dr. V.D. Agarwal ji, the working president of Respected International, and he is the chairman of the Pushpanjali Group of Construction. He is the chairman of Pushpanjali Hospital, and he is the chairman of Pushp Savera, is a daily newspaper of India. And the nearly more than 120 big colonies have been already constructed by him. He is a very outstanding person. So we welcome Dr. V.D. Agarwal ji. Swamiji is here. Yes, please give a standing ovation to Swamiji. Please, a standing ovation to Swamiji. Please. आप लोग बैठे उसको बुलाते जाइए और सब लोग बुलाते जाइए आप आई. सो द स्वामी जी महामंडलेश्वर
श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया, वो गोकुल महावंश से पधार चुके हैं, हमारी संस्था के संरक्षक हैं और देश के महानतम संतों में से एक हैं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे बीच में श्री उदय प्रताप सिंह साहब हैं, पूर्व राज्यसभा के सदस्य, कैबिनेट मिनिस्टर, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन द सोशल सर्विसेज ऑफ इंडिया। डॉक्टर अमिता जी, प्लीज कम एंड ग्रेस दिस ओकेजन प्लीज। हिंदुस्तान के इतिहास में जबकि एजुकेशन की बात होगी तब आपका नाम याद किया जाएगा। हमारे बीच में कुछ और भी पर्सनैलिटीज हैं। एक हैं मिसेस, आई थिंक हमारा मंच पूरा हो चुका है और हम अब शुभारंभ कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर पांडे साहब, आप आएंगे प्लीज। नरेश जी आप आइए और आप लल्ला बाबू प्लीज उत्तरी लगा के उनका स्वागत करिए, आगे वहाँ बिठाइए नरेश अग्रवाल जी। और अब मैं अनुरोध करता हूँ महाराज जी श्री से कि कृपया लैंप का प्रज्वलन करके, दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करें, संस्थापक के चित्र के ऊपर मालार्पण करें और श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज की जयंती है श्रीमद् भागवत की, उसका शुभारंभ करें महाराज जी। प्लस उनके साथ जो हमारे मंच पर लोग हैं और वो वहाँ पर भी साथ हैं और उनके साथ वो मौजूद हैं। आप दोनों आ जाइए। बिना जगदम्बा के कभी कोई पूर्णाहुति अगेन वही टेम्परेचर सबसे टॉप पे होता है। The renowned writer and thinker, now I invite you on the dais. So please start now the honoring ceremony, felicitation ceremony and the award ceremony. And now I also request Dr. Sushil Chandra Saab and Dr. Pandey Saab, please do this ceremony so that we can further move to another program of the agenda. आज हम 16 जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं और प्रथम कैटेगरी में 80 साल से ऊपर के लोग जो हैं उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और सबसे पहले पद्मश्री श्री जौहरी साहब, जिनके बारे में गिरीश चंद्रा साहब ने ऑलरेडी काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है, उनके बारे में चंद्रा साहब से आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर केसी जौहरी। I have great pleasure in extending my very hearty and welcome to all of you who have gathered here this afternoon to recognize the contributions, the mission, the lofty achievements of some of the very distinguished personalities of our country. I've been requested to start through the factor of age. So I will start with Mr. K.C. Johari,
who is a Padma Shri awardee. He joined the Indian Army in 1947. Thereafter joined the Indian Administrative Services in 1954. He has served Indian missions in Afghanistan, Bhutan, Tibet, Lhasa, USSR, USA, Japan, and many others. He has also served as a chairman of the Juvenile Welfare Board, Government of Delhi, is a trustee of the Economic Development Foundation and many other NGOs. He is a keen mountaineer and writes extensively. I honor his achievement and the contributions to the society and request that he may please be honored by our distinguished Swamiji. The next personality that we propose to honor would be Professor Somnath Dikshit, a very eminent Sanskrit scholar, written extensively about the Buddhist literature. He is, in very short, a man of letters, and we feel very proud in honoring Dr. Dikshit. I propose to introduce Mrs. Padma Ranganathan. She is 92 years young, a learner par excellence, and a dedicated educationist and dancer. During the Second World War, she volunteered to work as a nursing sister. She is living all by herself and does every work that is required to be done. As you can see, she still does not wear specs, has a tremendous deep insight and lives life king size. मुझे आज्ञा हुई है कि एक गणमान्य कवि, लेखक, समाजसेवी, सांसद, अत्यंत मृदुभाषी के रूप में डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करूं और उनसे प्रार्थना करूं कि वो हमें सौभाग्य प्रदान करें। एक विशिष्ट ज्ञानी परिवार में आपका जन्म हुआ, शोकाबाद और आगरा में शिक्षा प्राप्त की, एनसीसी में कमीशन ऑफिसर रहे और सेवा भाव से प्रेरित होकर 1989 से 1997 तक सांसद रहे। फिर 2002-2008 तक राज्यसभा की शोभा बढ़ाई। कितनी ही संसदीय कमेटी और एनजीओ और राजभाषा समितियों के द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया। देश विदेश से राष्ट्रीय सम्मान पाया। आप ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष रहे और हैं, और 2 पुस्तक देखता कौन है और शब्द से संसद तक के लेखक के रूप में अलख जगाया। वर्तमान में डॉक्टर साहब लखनऊ में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ आशीर्वचन कहें। परम श्रद्धेय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए सम्मानित भाइयों और बहनों,
आज मुझे जो सम्मान दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये कविता का सम्मान है। और मैंने जीवन में जो कविता के आदर्श होते हैं और जो जो जीवन मूल्य होते हैं उनको जीने का सदैव प्रयास किया। मैं भाषण बहुत देने की स्थिति में भी नहीं हूँ और समय भी नहीं है। मैंने ईश्वर से एक प्रार्थना की थी, स्वामी जी को के समक्ष में सुनाना चाहता हूँ। मैं मंदिर में गया, मेरे मन में भाव आया कि मैं ईश्वर से क्या मांगूं। तो मैंने जो कुछ मांगा वो मैं कविता में अपना सुना रहा हूँ और वो दोनों काम हो जाएंगे। मैंने पहले तो मेरे सामने समस्या हुई कि मैं ईश्वर को संबोधन क्या करूं। तो यहाँ से शुरू हुआ कि हे सर्वज्ञ, विदित है तुमको हमसे अधिक हमारी क्षमता। हे सर्वज्ञ, विदित है तुमको हमसे अधिक हमारी क्षमता। कितना सुगम शेष जीवन है, कितनी उसके बाद विषमता। हे प्रभु, मुझे बचाए रखना मानवगत वाचाल प्रवृत्ति से। शब्द अर्थ के अनुगामी हो, वो भी चिंतन की अनुमत से। वो भी चिंतन की अनुमत से, उसमें भी विशेष कर रखना दूर एक घातक विचार से कि मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूं अंधकार से। मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूं अंधकार से। अनचाही सम्मत देने की उत्कंठाओं को कम कर दे। जाने क्यों हम खींच रहे हैं सबके निजी कक्ष के पर्दे। हे प्रभु, ऐसा शोभन मन दे, दीन दुखी का वंदन कर लूं। किन कर्तव्य विमूढ़ न हो, पीर पराई चंदन कर लूं। किंतु समन्वित अनुनय है, जब अपनी पीड़ा सह न सकूं मैं। वाणी ही निरस्त कर देना, व्यथा किसी से कह न सकूं। हे प्रभु, ऐसा शोभन मन दे, मैं जग से अन्यथा नहीं हूं। त्रुटियों के पंकिल प्रदेश का मानव हूं, देवता नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। ये दायित्व और आपने मेरे ऊपर रखा है कि मैं और काम करूं, मैं प्रयास करूंगा। स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट अवॉर्डी हैं स्वामी अनंत भारती योगाचार्य। नाउ हमारे बीच में एक वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, कपिला वत्सायन जी, डॉक्टर कपिला वत्सायन जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, जिनकी बारे में जितना बोला जाए कम होगा। डॉक्टर सुशील चंद्रा जी बताएंगे, हमारे सामने हैं। इनको भी खड़े होकर आपका अभिनंदन करिए, कृपया खड़े होकर आपका। ठीक है। स्वामी जी, आपकी आज्ञा से अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर कपिला वात्सायन जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। आज मैं और मेरे समस्त साथी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुझे और हम सबको आज एक अत्यंत महान विभूति का परिचय देने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय, आपके परिवार जन बहुत ही दूरंदाज और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका नाम कपिला रखा। आप तो वो गौ माता हैं जिससे जो मांगा वही सहर्ष मिलता है। चाहे वो ज्ञान हो, नृत्य कला हो, साहित्य हो, आध्यात्म हो,
संस्कृति हो, शिक्षा हो या मौलिक विचार हो, आप सुरभि ही हैं, आप दाता हैं। ऐसी कौन सी उपाधि या सम्मान है जिससे आप विभूषित नहीं हुई हैं? पद्म भूषण, वाचस्पति, वाक्यपीतम, पदेन अध्यक्ष, सचिव कला विभाग भारत सरकार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की डायरेक्टर और सांसद के रूप में आपने देश की जो सेवा की है वो अत्यंत अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। आप इंडो यूएस सब कमिटी ऑफ म्यूजियम्स, विजिटिंग प्रोफेसर, स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड अदर्स अराउंड द वर्ल्ड रह चुकी हैं। कपिला जी, आप तो ज्ञान की गंगा हो, कला व संस्कृति की त्रिवेणी हो, राष्ट्र की गौरव हो। हम आज आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस सम्मान को स्वीकार कर हमें चिर ऋणी बनाएं। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी। यदि हम मानवीय मूल्यों के प्रणेता, दूरदृष्टा, विचारक, दार्शनिक, अकथनीय समाज सेवी की कल्पना करें, जो तस्वीर हमारे सामने आएगी वो अवश्य ही डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी की ही होगी। माननीय श्री गुरु शरणानंद जी, माननीय डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी, उपस्थित सभी दीवन सज्जनों, समय नहीं है और भी कार्यक्रम आगे चलना है तो बहुत सी बातें नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही कि भागवत कथा की पुस्तक का फूलार्पण हुआ है। उसमें लिखा है कि हम जितने मनुष्य हैं और जितने प्राणी हैं वो कठपुतली मात्र हैं। हम कठपुतली हैं, नचाने वाला कोई दूसरा है। और इसीलिए जो वह चाहता है वही होता है और उसी ने भेजा है यहाँ पर। तो जैसे नचाने वाला नचाता है कठपुतली को, हम उसी पर नाचते हैं। जो सम्मान दिया गया, मुझे पता नहीं था कि सम्मान किस प्रकार का है। डॉक्टर सूर्यचंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा आऊँगा, क्योंकि मेरी आदत यह है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो अब आधी बात सुनी या नहीं सुनी, पुराना परिचय है, तो मैंने कहा जरूर आऊँगा वहाँ पर। एक ही बात है कि जो लिखा गया है इसमें, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है और न्यूट्रिशन भी जरूरी है, भोजन जरूरी है, व्यायाम जरूरी है। सबसे बड़ी जरूरी है यह कि यदि आपने निर्णय लिया हुआ है दूसरे के आंसू पोंछने का और दूसरे के गालों पर उसके होठ पर मुस्कान लाने का, तो फिर कभी अवृद्ध हो ही नहीं सकते हैं, कभी समय पर बढ़ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है कि किसी के लाइफ में डिफरेंस लाना, अपने जीवन तो सब जीता है लेकिन दूसरे के जीवन डिफरेंस लाना
वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चर्चा अवधि के लिए करूँगा, सबने बता दिया आपको। एक सिर्फ चर्चा करते हैं, वृंदावन की चर्चा करते हैं। मुझे पता नहीं था कि ईश्वर की यह लीला है कि मैं वृंदावन मुझे जाना पड़ेगा। गत वर्ष मैं गया था द्वारका में, तो वहाँ भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है सोने की, वो जो लोग थे दिखा रहे थे पुजारी लोग, उसमें छोटी सी एक बांसुरी थी। तो उस पुजारी ने मुझे वो बांसुरी मेरे जेब में रख दी। फिर आरती हुई, सब कुछ हो गया समाप्त, तो काफ़ी हजारों लोगों की भीड़ थी वहाँ पर। तो मुझे चलने से लगा कि पुजारी के भूल गए हैं, ये बांसुरी मेरे पॉकेट में रख दिया था इन्होंने। तो उठा कर उनको दे दिया हमने कि आप ले लीजिए, लगता है भूल गए आप। पर नहीं, भूले नहीं हम हैं, ये तो प्रसाद आपको द्वारका का मिला है, द्वारकाधीश का प्रसाद है, ये आप ले जाइए अपने घर। उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसा एक समय आएगा जो वृंदावन मुझे जाना पड़ेगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वृद्ध जो महिलाएं हैं 1780 और कितने हैं, उनको क्या सुलभ खाना खिला सकेगा, वह मुझे पत्र आया तो मुझे आश्चर्य पड़ गया। तो मुझसे बांसुरी की याद आ गई। अब जो हम काम कर रहे थे दूसरे क्षेत्र में, लॉस एंजल्स टाइम्स से मुझे पूछा एक आदमी ने, पत्रकार ने फ़ोन किया, मार्क नाम उसका है, कहा कि आप तो इस क्षेत्र में काम करते थे, अब इस क्षेत्र में काम करेंगे, समय मिल पाएगा? मैंने कहा समझ में मिल पाएगा। तो कहने मतलब ये है कि ये जो भगवत कथा की बात हम कर रहे थे कि ईश्वर की लीला क्या है, ईश्वर क्या क्या आपसे करवाएगा, ये आप नहीं जानते। गोशानंद जी स्वामी हैं, सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। वो तो शायद दुनिया को आशीर्वाद दिलवाना उनसे है, तो वो आशीर्वाद दिलवा रहा है उनसे। तो इस प्रकार से हम आए हैं। अब बहुत धन्यवाद आपको और जो आयोजकों को। समय में फिर मिलेंगे। और आज से हम पता चल गया मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन आज तक तो नहीं सोचा था कि मैं वृद्ध हूँ, लेकिन खैर बहुत अच्छा समाज सब लोग को कर रहे हैं। और जरूरी है आज अपने माता पिता को, अपने बड़े लोगों का सम्मान जो समाज संस्था व्यक्ति करेगा, वही असली माने में व्यक्ति समझा जाएगा। धन्यवाद। रहेगी ऐसी हमें आशा है। एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है जिसमें कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, और उसको तोड़ने का मैं दोषी हूं और उस गलती को सुधारने का मुझे अब अवसर चाहता हूं। अब मैं डॉक्टर श्रीमती अमिता चौहान जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। जिन लोगों का जन्म शिक्षा व समाज के उत्थान के लिए ही होता है, उनमें डॉक्टर अमिता चौहान का नाम अग्रणी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत में विशिष्ट स्थान पाने के बाद वो 20 वर्षों तक जर्मनी में रहकर भारत व जर्मन संबंधों, कला, संस्कृति, शिक्षा, खेल कूद में अमूल्य योगदान देती रहीं। वह जर्मनी में भारत की प्रथम व प्रमुख नागरिक के नाम से जानी जाती रही हैं। पिछले 20 वर्षों से भारत आने के बाद और प्रमुख उद्योगपति एवं शिक्षाविद और समाज सेवी, जिसके पति डॉक्टर अशोक चौहान जी हैं, और परिवारजनों के सहयोग से डॉक्टर अमिता जी ने रितानंद बलदेव एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसकी वह वर्तमान अध्यक्षा हैं। विदुषी डॉक्टर अमिता जी ने 1951 में 9 MT इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। इन स्कूलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दीक्षा के कीर्तिमान स्थापित किए। 2008 में अमिताशा की स्थापना की, जहां निःशुल्क शिक्षा, वस्त्रदान तथा पुस्तकों से करीब 1000 गरीब छात्राओं का गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
मुझे अभी सूचना मिल चुकी है कि आपने अभी एक गांव को अपनाया है, उसको अपना आशीर्वाद दिया है, जहां से आप ग्राम स्वराज की तरफ जो कदम उठा सकते हैं उनकी कल्पना कर रही हैं और विशिष्ट काम कर रही हैं। अमेठी ग्लोबल स्कूल, अमेठी इंडियन मिलिट्री कॉलेज, केयरिंग फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, Amethi Institute of Competitive Examinations, Amethi Talent and Research Exams, साइंस ओलंपियाड आदि संस्थाओं की स्थापना का संचालन आप भली बात कर रही हैं। इस संस्थान के छात्र छात्राओं ने देश में और विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित कर देश को गौरवान्वित किया है। ऐसी असाधारण नारी का सम्मान भारत व विदेशों में नहीं हो तो आश्चर्य ही होगा। अतः उन्होंने अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। अमिता जी, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप गंगा स्वरूप हैं। अनेक धाराएं निरंतर निकली और आज भी बह रही हैं। वह कितनी दूर और कहाँ कहाँ जाएंगी, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, अपने आप में विलक्षण हो, अनूठा हो और राष्ट्र की सेवा के नए कीर्तिमान बनाएं। धन्यवाद। अमिता जी। अच्छा, अब मैं श्री नरेश अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे सम्मान के विषय में जो कुछ मुझे कहना है उस पर ध्यान दें। श्री नरेश अग्रवाल is a founder, CEO of Applied Electromagnetics Private Limited, which is rated as the 35th small medium enterprise in high technology segment of business. In 2008, he developed the world's first VoIP based pilot to ATC communication system for Indian Air Force, as well as the first integrated voice and data communication recording and replay system for the Delhi Police. He's a very enterprising and successful businessman, an active social worker, and a good humanist. I request him to kindly accept our honor. The next gentleman that I have pleasure in representing is Mr. Nikhil Nanda. He is a first-generation entrepreneur and is engaged in oral care business. He has earlier worked for Gillette India Limited, established a trust in his father's memory, and built the tallest Hanuman statue in Shimla. He is managing several trusts, dharmshalas, and NGOs,
and is deeply engaged and committed to social service. Mr. Nikhil Nanda. And I will also request Mr. Akilendra and the mother, please come on the dais. 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, तो 105 में तो 108, 108 के ऊपर है और 55 नीचे है। ये जिस तरीके से वो, तो ये आपको हशमत अली साहब, आपसे गुजारिश है कि आप ऊपर आएं। Hashmat Ali ji is the founder of a very famous HR group of companies engaged in training and placement of persons unskilled and semi-skilled who are desirous of seeking career as an artisan in India and abroad. He also runs HR Software Solutions Private Limited, HR CAD Center with license from Autodesk USA, HR Technical Trade Center, and HR Travels. He is responsible for finding jobs for millions of unskilled and semi-skilled workers in the Gulf countries and runs, manages, and inspires many voluntary organizations. Shri Hashmat Ali Sahib. Mr. K. Vivekananda, Chairman of Alankrit Assignments Private Limited. He is one person who is doing a very unique job of helping in tracing the roots of people, of Indian people who are living abroad but have Indian origin. He is also promoting tourism and heritage establishments in India and is publishing quality books on the same subjects. Mr. Vivekananda. He is currently focusing on Punjab, Himachal, and Uttaranchal and has set up an office in Amritsar for the social services. I'm sure I'm not trying your patience, but just the last personality and dignitary to be honored. Professor Dr. Girish Chandra from the United Kingdom. He is an ENT specialist and runs an old age house in Portsmouth, United Kingdom. The Respect Age International is actively negotiating an MOU with him to help and enrich the Indian counterpart and its activities. He is also opening a hospital in Balrampur, Uttar Pradesh. It's my great pleasure to have the privilege of being awarded this great honor for the services of the humanity all over the world. Particularly, I'm ophthalmologist. I believe in prevention of blindness. And for the last 50 years, I have been trying to serve the people in India, Nepal, England,
Canada, America, also Saudi Arabia, as well as certain countries in South America, as well as Nigeria as well. So it's my great pleasure. Again, I repeat that I'm among you all, and with the grace of Swamiji, I'm really thinking to do more about. And presently, I'm having hospital in our own town, Balrampur, in India, where I come from. Thanks very much for everything. Before I sign off, I wish to compliment you and thank you for your tremendous patience in listening through all this rather large introduction about distinguished people. Thank you and God bless. गोपी गोस्वामी जी वृंदावन से आए हुए हैं। बांके बिहारी का मंदिर का नाम आप सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व में विख्यात हैं। उस मंदिर के आप गोस्वामी हैं और हरिदास संगीत समारोह का पिछले 22 वर्षों से और इनकी जनरेशन से वहाँ एक अद्भुत आयोजन किया जाता है 2 दिन का। अभी जो राधा अष्टमी के वक्त पर 22 और 23 तारीख को ये आयोजन हुआ, उसमें नतंगा और जितने भी डांसर्स एंड म्यूजिशियंस जो टॉप इंडिया के हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी ने उसका उद्घाटन किया था और भी इससे पूर्व जो भी पूरे देश के जो बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं वो इस मंच पर पहुंचते हैं। वो गोस्वामी श्री गोपी गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं। ये आप वृंदावन का प्रसाद, वृंदावन का आशीर्वाद लेके आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हुए गर्वित होते हैं। आचार्य श्री गोपी गोस्वामी जी। ही इज ए चांसलर ऑफ शारदा ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, उसके चांसलर भी हैं, फाउंडर भी हैं। और इनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि ये भी एक वही शख्सियत हैं जिन्होंने रेस्पेक्टेज मूवमेंट को अपने जीवन में रखा है। इन्होंने अपने माता पिता के नाम पर ही अपना इंस्टीट्यूशन खोला है, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज इनके पिताश्री का नाम है, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इनकी माताश्री का नाम है। तो ऐसे एक व्यक्ति जिनके लगभग कितने कॉलेज हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, और सब लोग आगरा, और जो भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंजीनियरिंग को देता है, बट करीब 25,000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत सी फील्ड में जा रहे हैं। ऐसे मिस्टर पी.के. गुप्ता का हम स्वागत करना चाहते हैं और उनका महाराज जी से उनका आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो हम अभी जो योगाचार्य जी हमारे मध्य में बैठे हैं, परमहंस जी, वो अपना प्रवचन करेंगे योगा के ऊपर भी और कुछ आपको बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट बातें। जब उनका प्रवचन हो रहा होगा, इसी में जो हमारी रशियन एक्सपर्ट लेडी आई हुई हैं, जो योगा की जो कठिन से कठिन योगा की जो पोस्चर्स होते हैं उसको भी कर सकती हैं। तो थोड़े से टाइम के ऊपर वो भी आपका प्रेजेंटेशन देंगी और मैं योगाचार्य जी से, परमहंस योगाचार्य जी से अनुरोध करूंगा, भारती जी से कृपया यहाँ आए और अपने अमृत में बच्चों से हमारे को लाभान्वित करें। आत्मस्वरूप बंधुओं, सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत जयंती है, इसलिए मैं पहले उसी का संकेत कर रहा हूँ। ज्योतिषियों ने मेरी आयु 85 तक लिखी थी, एक ने मृत्यु भी लिखी थी 86 में। श्रीमद् भागवत एक मेरी स्टूडेंट रिसर्च कर रही थी जैन पुराणों पर, मैं तो श्रीमद् भागवत भी पलटता था, तो वहाँ मुझे एक श्लोक दिखाई पड़ा
पार्ष्ण्यापीड्य गुदम प्राणम हृद उरह कंठ मूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मनित्याउ सृजे तनुम। तो ब्रह्मरंध्र में ले जाकर तो प्राणों का विसर्जन होगा, लेकिन उससे नीचे तक यहाँ तक प्राणों को लाएंगे तो दीर्घ जीवन होगा। यहाँ मेरा विषय दिया गया है दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन। मैं संस्मरण ही सुना दूं तो अच्छा है। 78 में मैं इलाहाबाद था, मुझे एक रोग हुआ, अर्धनिद्रा में चक्कर आते थे। स्थानीय चिकित्सक इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लोगों ने, किसी ने कान की परीक्षा की, किसी ने एक्सरे लिया, किसी ने कुछ किया, टेबलेट लिखते थे। मैंने कहा कारण बताओ, कहे पता नहीं। मैंने कहा मैं प्रयोग नहीं करूंगा, करना होगा तो अपना करूंगा। और फिर मैंने होम्योपैथिक पुस्तक में पलटा तो देखा था कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी, ये चक्कर आती थी। आधी निद्रा में चक्कर आते थे, नींद आनी शुरू हो और नींद खुले। तो मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, कारण कार्य संबंध, भाई ब्लड तो यहीं से जाता होगा, तो इसके लिए मैंने मत्स्येंद्र आसन को सबसे उचित समझा। मत्स्येंद्र आसन यदि ये रशियन महिला कर सकती हैं तो करके दिखा लें। बस मैंने करना प्रारंभ किया और पूर्ण स्वस्थ हो गया। ये जो मृत्यु की बात कही, यह भी मैंने पहले ही कह दिया कि श्रीमद् भागवत में एक प्राणायाम का संकेत है। और क्योंकि 2006 में लिखा गया था जुलाई से नवंबर के बीच, तो मैंने 2002 से लड़ना प्रारंभ किया, अपनी फौज खड़ी कर दी प्राणायाम की, और मैं पूर्ण स्वस्थ रहा। तो योग की क्रियाएं आसन और प्राणायाम, आसन स्वास्थ्य के लिए है और प्राणायाम दीर्घ जीवन के लिए है। और ये दोनों सीढ़ियां हैं आगे के पहुंचने के लिए। अब सुखी जीवन की जो बात कहूं तो दो बातें हैं। एक तो यहाँ भी मैं अनुभव कहूँगा, मेरे भारतीय परंपरा में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। अब तो वो चल नहीं सकता क्योंकि गुरुकुल जंगलों में नहीं है, वानप्रस्थी कहाँ जाएंगे। तो मेरे एक लड़के का विवाह हुआ 21 मई को और दूसरे का 16 जून को। रिसेप्शन हुआ 19 को। 21 को बहू के कमरे में जाके कहा मैं अकेले रहूंगा। क्यों? मैं सभी वृद्ध लोगों के लिए कहता हूं, बहू आई, संतान हुई और वो कहीं बच्चे को दूध पिला रही है और आपको प्यास लगी, आप पानी मांग बैठे और नहीं मिला, तब क्या होगा? झंझाट होगी या नहीं होगी? और स्वावलंबी बन जाएंगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। पतंजलि ने जीवन में सुखी रहने के लिए उपाय बताए हैं। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम। आज लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, पड़ोसी के सुख से अधिक दुखी हैं। पतंजलि कहते हैं कि सुखी के साथ मित्रता रखो तो चित्त प्रसन्न होगा। अरे आपका बेटा वह पा गया जो आपको नहीं मिला, तो खुशी होती है कि नहीं? भाई से ईर्ष्या है तब तो कष्ट होगा, और प्रेम है तो उसकी उन्नति में उत्कर्ष होगा। तो पतंजलि कहते हैं सुखी के साथ सदा मित्रता का भाव और दुखी के साथ सदा करुणा का भाव। क्यों? यू कैन डू मत्स्येंद्रासन? नो, सो प्लीज शो इट, अदरवाइज थैंक यू। तो दुखी के साथ करुणा, स्नेह। इसका भी एक उदाहरण दूं। एक महिला मेरे मकान में ऊपर जो रहते हैं उनके यहाँ काम करती थी। बिहार की गांव जाना था, रुपया मांगा, जिनके यहाँ काम करती है किसी ने नहीं दिया, बहाने बनाई। तो वो कहती है, जो मेरे ऊपर रहते हैं, मेरे बड़े लड़के की बहू, कि क्या उनसे पूछूं? मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पूछ लो। तो वो लौट के आएगी नहीं, कुछ पता नहीं। 2000 मांगे, मैंने दे दिया, नहीं है नहीं सही। उसके बाद मेरे यहाँ भी काम करने लगी।
पर्स सदा रखा रहता है, 1000-2000 तो पर्स में वहाँ रहता ही है। मैं बाहर चला जाता हूँ, कभी कोई खतरा नहीं होता है। तो यदि करुणा होगी तो पड़ोसियों से भय नहीं होगा, न चोरी का और न डकैती का। सदा व्यक्ति सुखी रहेगा। और दूसरी बात है, जो सत्पुरुष हैं उन सत्पुरुषों के साथ सदा मुदिता वृत्ति अर्थात मिलते ही प्रसन्नता प्रकट हो, और ऐसा होते ही उनसे निरंतर संबंध होगा और सुखी होंगे। यह जो आसन किया जा रहा है ये शीर्ष आसन है। शीर्ष आसन अब तो थोड़ा सा बदल लिया इन्होंने, हाथ नीचे रख करके। इस शीर्षासन से रक्त का प्रवाह नीचे होता है और सिर में रक्त पहुंचता है। बुद्धि सदा तेज होती है। घेरंड संहिता में तो लिखा है कि इसके द्वारा सभी रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य को दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। आसनों के संबंध में एक सिद्धांत समझ लीजिए। आप सभी लोग कुछ तो अपने छोटों से पैर दबाते होंगे और कुछ ने दबाया होगा। पैर दबाने से क्यों दबाते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ फॉरेन मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण दर्द हो रहा है। अब जब दबाते हैं तो शरीर की व्यवस्था है, स्पंज से तो जो पानी निकलता है वो लौट के आ जाता है। शरीर की व्यवस्था है, जहाँ दबाव पड़ता है वहाँ से रक्त तो निकला, लेकिन वो आगे जाएगा, जो आएगा वो शुद्ध होकर के आएगा। तो जिस भी आसन से शरीर के जिस अंग पर दबाव पड़ता है वह उससे वह अंग शुद्ध होता है। उदाहरण के लिए मयूर आसन, जो केवल कोहनियों पर को पेट पे रख करके संपूर्ण शरीर का बैलेंस किया जाता है, उससे शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि मूल फैक्ट्री तो पेट में ही है संपूर्ण जीवन के लिए। ऐसे ही ये आसन, अब आपके घर में कई बार कुछ खिड़कियां होंगी जिनको कभी खोला नहीं जाता, फिर जब खोलना चाहे तो बड़ा कष्ट होता है। ये कई एक आसन जिनमें अंगों को मोड़ा जाता है, उससे वे अंग कभी जमेंगे नहीं और निरंतर स्वस्थ रहेंगे। ये अभी आपने शीर्षासन के साथ कुछ चीजें देखी। पूरे शरीर का रक्त प्रवाह जो नीचे की ओर होता है, हमारा मुख्य केंद्र कहाँ है? हमारा मुख्य केंद्र तो यहाँ है। रक्त यहाँ कम जाता है, लेकिन उस मास के द्वारा रक्त पहुँचता है। ये बकासन कहा जाता है, बगुले जैसा आसन। तो अब ये उसका दूसरा रूप हो गया। तो इन आसनों के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है। आप इन आसनों को अपनाएंगे और एक ही उसके पीछे दार्शनिकता है कि जिस अंग पर जो दबाव आता है। एक बात और है, घर में आप ट्यूब से पानी डाल रहे हैं, ट्यूब टेढ़ी है तो पानी कम जाएगा, और सीधी है तो पानी अच्छी तरह जाएगा। कई अंगों में स्ट्रेचिंग होती है, फैलाव किया जाता है, तो उसमें भी रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। तो ये आसन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, और यदि आप इनको अपनाएंगे तो जीवन सदा सुखी रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ यहीं समाप्त कर लूं तो अधिक अच्छा है, क्योंकि मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। धन्यवाद। ये मंडूक आसन इसको कह सकते हैं आप।
ये कुछ आसन ऐसे हैं जिनका कि शास्त्रों में नाम नहीं है, क्रमशः विकसित किए गए हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं। अब इसका ये विपरीत बहुत सुंदर, शोभनम शोभनम। अच्छा, सेकंड पेज पे टेलीफोन नंबर भी है मेरा और ये पाद शिरोआसन, एक पाद शिरोआसन और हाथ की मुद्रा जो है ये पृथ्वी मुद्रा है। इन सब आसनों के नाम नहीं। आ जाएंगे ये पद्मासन है। पद्मासन में हाथ आगे भी रख सकते हैं और पैरों के ऊपर भी रख सकते हैं। ये भी बकासन का एक रूप है। ये पद्म शीर्षासन, भगवान, ये शीर्षासन का ही एक रूप है जहाँ पद्मासन किया हुआ है। ये भी बकासन का ही एक विस्तृत रूप है। ये पद्मासन के साथ मयूरासन करने जा रही हैं, जिसकी मैंने चर्चा की थी। मयूरासन पेट के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। यह पेट के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है और पेट ठीक होगा, फैक्ट्री ठीक होगी तो पूरे देश में कमी नहीं होगी कभी, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ऊर्ध्व एकपादासन, ये वक्रासन का एक विशेष प्रकार है। हाँ, बस कीजिए।
अभी हमारे मुख्य अतिथि का उनका उद्बोधन होगा आध्यात्मिकता के ऊपर, इसलिए जो लोग भी बाहर हैं सब आ जाएं और सबके लिए चाय नाश्ते की यहाँ व्यवस्था है, बिना उसके कोई ना जाए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। और उसके बाद और जो लोग भी अवार्डीज हैं उनसे अनुरोध है कि वहाँ बाहर एक बाइट्स हो रहे हैं इंटरव्यूज का, वो अपना इंटरव्यू अवश्य दे दें और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है उसको भी भर के दे दें। इस पे ये चक्रासन कहा जाता है। And Maharaj ji is now giving the blessing to her that she will further be successful in life. Now she is taking the boat to stay in Vrindavan and working on the spirituality. And so all the time she is doing there. अब ये समय आ गया सबसे इम्पोर्टेंट जगह महाराज श्री का उद्बोधन आध्यात्मिकता के ऊपर और भी हमारे जीवन की सफलता के लिए महाराज जी के उद्बोधन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कृपया अपने उद्बोधन से अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। महामंडलेश्वर स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हमें ज्ञात है कि आप सबको बहुत विलंब हो चुका है और आप जितना शीघ्र हो सके वो यहाँ से प्रस्थान करना चाहेंगे। आपका शिष्टाचार है जो बैठे हुए हैं, मैं इसको बहुत खींचूंगा नहीं। अभी बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने की। आज भागवत जयंती है तो हम भागवत के एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते और प्रस्तुत प्रसंग के अनुरूप एक चर्चा विशेष आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अपना पिता बनाना चुना, ऐसे श्री वसुदेव जी, उनको जिज्ञासा हुई अपने कल्याण की और तब उन्होंने नारद जी की उपस्थिति की। नारद जी उनके घर आए तो वसुदेव जी ने उनका सम्मान किया कि आप आए, इतने मात्र से हम कृतज्ञ हो गए। और ये चर्चा हम वसुदेव जी के स्मरण के लिए खास तौर से नहीं करें, हमारे और आप सबके लिए है। जो वृद्ध हैं उनके लिए भी और जो वृद्ध होने वाले हैं उनके लिए भी। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे नारद जी, आप हमको भागवत धर्मों के विषय में बताएं। तो कोई भी प्रश्न करने वाला अगर प्रश्न करता है तो उसको उस प्रश्न की महिमा मालूम है या नहीं, इस दृष्टि से प्रश्नकर्ता को अपना अधिकार भी स्पष्ट करना पड़ता है कि मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं उसका सुनने का अधिकारी भी हूं। अब अगर हम आदरणीय पाठक जिसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या बायोगैस इत्यादि के बारे में पूछना चाहें तो ये पहले पूछेंगे, महाराज जी आप इसके विषय में कुछ जानते भी हैं या रोटी मांगने वाले को इन सब समस्याओं से क्या लेना देना? तो हम उनको बताएंगे नहीं, हमको ये मालूम है, तो फिर ये हमको बताएंगे। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है, लेकिन हम उस प्रश्न के ऊपर बहुत ज्यादा विचार नहीं करेंगे, केवल स्मरण करा रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, भगवन श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। भगवान और आदर दिया है श्री नारद जी को, क्योंकि आज हम वृद्धजनों का समादर करने के लिए यहां प्रस्तुत हुए हैं, तो प्रासंगिक चर्चा आपकी सेवा में निवेदन कर दूं। हमारे यहां शास्त्र में वृद्धजन की पूजा और सम्मान भगवान की पूजा और सम्मान से श्रेष्ठ मानी गई है, ये आप लोगों को बता दूं। प्रसिद्ध कथा है, आप लोग सब जानते हैं। महाराष्ट्र में श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए जाओ तो 8-8, 9-9 घंटा तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब मुश्किल से दर्शन मिलते हैं। ऐसे विट्ठलनाथ जी महाराज पुंडलीक के यहाँ इंतजार करते रहे, क्योंकि वो अपने पिता के पैद के संवाहन की, अभी योगाचार्य जी महाराज हम लोगों को बता रहे थे पाद संवाहन की महिमा। तो भगवान पुंडरीक की पिता की सेवा देख के प्रसन्न हो गए और दर्शन देने आए बिना बुलाए, अनइनवाइटेड। तो सोचा कि हमारा स्वागत करेगा, तो पुंडरीक और अपने पिता की सेवा करने में लग गए। इसको प्रसंगांतर में समझिएगा, हम लोग अपने प्रसंग पे आ ही रहे हैं।
तो भगवान ने देखा है तो मैं तब देख नहीं रहा, तो उन्होंने अपने पैर की जरा ऐसे करके नूपुर बजाए, तो और सिर गड़ा करके पैर दबाने लग गए। तो भगवान ने दूसरा किया ऐसे करके खांसा। तो जब भगवान ने खांसा तो वो पुंडरीक भगवान को कहते हैं, माने प्लीज कीप साइलेंट, माने चुप रहो। ये भगवान की जिंदगी का पहला अनुभव। लोग उनके दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए, उनकी बंसरी का शब्द सुनने के लिए तरसते हैं। वो चल करके आए, उनसे कहते हैं अब अगर हम शटअप कहें तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मतलब वही था कि प्लीज कीप चुप। तो भगवान को लगा बड़ा बुरी बात है, तो कहा कि मैं जाऊं? तो भगवान कहा हाँ बिल्कुल, तशरीफ ले जाइए, हमने बुलाया तो नहीं। तो भगवान ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ काम है, कैसे हमको आ तो गया हूं, अब चला जाऊंगा तो हमारी पत्नी पूछेगी गए थे वहां और क्या सम्मान हुआ, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो भगवान फिर गए नहीं। तो पुंडलीक को दया आ गई, तो एक ईंट रखी थी, वो ऐसे करके वहीं बैठे बैठे पिता की सेवा में बाधा न पड़े कि पिता की नींद टूटने, बुढ़ापे में नींद थोड़ा मुश्किल से आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता, अभी योगराज जी ने बताया। ऐसे ईंट फेंक दी तो भगवान ने कहा चलो कुछ तो कदर हुई, और उस ईंट के ऊपर भगवान खड़े हो गए। अब वृद्ध को नींद मुश्किल से आती, वो पैर दबा रहे थे। जब बड़ी मुश्किल से पिताजी को नींद आई तो पुंडलीक भगवान को प्रणाम करने के लिए आए और क्षमा मांगे, प्रभु आप क्षमा करें, पिताजी की सेवा के कारण मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे अपनी सेवा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम अपने पिता की सेवा इतने मनोयोग पूर्वक कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। अगर मुझे देख करके पिता की सेवा करने तुमने छोड़ दी होती तो मैं वहां से चला जाता, तुमको दर्शन वर्शन नहीं दे पाया। तुमने पिता की सेवा की है। अभी आप लोग बताया जा रहा था पिता की सेवा, कोई सिंगापुर से आ जाता, कोई अमेरिका से आ जाता है। पिता को आनंद देना है, तभी तो नंदा नाम रहते काहे को, नंदा माने नंदयत यसौ नंदा। तो पिता की सेवा करने का परिणाम हुआ कि भगवान जिनकी प्रतीक्षा दुनिया भर के योगींद्र मुनींद्र न जाने कौन कौन करते हैं, हमारे बिहारी जी के गोसाई जी के बताएंगे कि लोग कितने हजारों की संख्या में पर्दा लगा हुआ तो खड़े हुए हैं, जय वो करते करते 1 मिनट के लिए पर्दा खुला फिर बंद हो गया। तो भगवान के दरवाजे पे दुनिया प्रतीक्षा करती है, लेकिन भगवान वृद्ध जनों का सम्मान करने वाले के दरवाजे पे सम्मान। भगवान ने कहा वरदान मांग लो भाई। मैंने कहा हमको वरदान क्या चाहिए, हमको पिता की सेवा मिल रही, इससे बढ़ के कोई वरदान नहीं। तो भगवान ने कहा थोड़ा हमारे ऊपर एहसान कर दो। भगवान प्रहलाद से भी कहते हमारे ऊपर एहसान करो, मांग लो। तो कहा फिर आप इसी तरह खड़े रहो। क्या मतलब कि आपकी इस विग्रह को देख करके लोग पूछेंगे ये भगवान ईंट के, अच्छा भगवान खड़े खड़े थक गए थे तो ऐसे हाथ रख लिया था, तो ऐसे। तो अभी पुंडरीक महाराज का जो विग्रह इसी तरह का है कि ऐसे खड़े हुए थक करके। तो आपको जब इस विग्रह में खड़े हुए लोग देखेंगे तो पूछेंगे भगवान इस तरह क्यों खड़े हैं, तो लोग पुंडलीक की कथा सुनाएंगे कि पुंडलीक अपने पिता की सेवा कर रहा था, इसलिए भगवान ईंट पे खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे कि तुम अपने पिता की सेवा कर लो तो मैं तुम्हें गले लगा के आह्लादित होऊंगा, लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी, तो आप ऐसे खड़े रहो। आज भी भगवान विठल नाथ पुंडलीक वलदे हर विठल श्री ज्ञान देव तुकाराम। तो इस तरह का हमारे यहाँ का परंपरा है कि वृद्ध जन की सेवा उनके लिए नहीं है, वृद्ध जन की सेवा हमारे लिए है। हमको सौभाग्य प्राप्त होता है जिस घर में कोई वृद्ध जन मौजूद है। समय माय डियर क्या है, हमको हम अपने हमारे एक ब्रजवासी महावन के यंग मैन बैठे हुए डॉक्टर अग्रवाल साहब, हमारे ब्रज में विवाह के समय एक नाटक बड़ा बढ़िया होता है। लड़की वाले लड़के वाले को किसी तरह प्रेम से, माने कोई रागद्वेष नहीं, उसको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते, किसी तरह उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं।
ब्रज में बूरा खाने की परंपरा है। कहाँ जा रहे तो बूरा खाए हुए जा रहे हैं। तो बूरा खाए हुए जा रहे हैं का मतलब हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। ये वहां का शब्द, बूरा खाए हुए जा रहे हैं माने ससुराल जा रहे हैं। कहाँ गए थे? बूरा खाए हुए गए थे। तो एक बारातियों माने लड़की वालों ने कहा कि देखो, उनको छोटा देखे, बूढ़े बाढ़े सब संभाल लेते हैं बातों को, और यंग तो फिर भगवान के दया से होते ही ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो, एक भी बूढ़ो मत लई हो, न खाए बे थे, सब जवान जवान लोग आई हो, बूढ़ा एक भी नहीं लाओ। तो उन बालक ने कहा कि बाबा, हम तो आपको जब तक सवेरे उठ करके प्रणाम नहीं कर लेते, हम तो पानी भी नहीं पीते। हमारे यहाँ का एक शिष्टाचार रहा है, भगवान को प्रणाम करो मत करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले जो गोविंदा के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करो, वृद्ध जनों को प्रणाम करो, अपने बड़े भाई को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, इसके बाद फिर कोई अन्य कर्म किया जाता है। तो उन्होंने कहा बाबा, आपके चरण छुए बिना तो हम पानी ना पिए, अब हमारो का होएगो? कहा भैया का करो, बिना न्योते के जाऊं? कहा मैंने, मैं बिना निमंत्रण के जाऊं क्या? कहा बाबा कोई रास्ता निकालो। तो कहा मैं बूढ़ो हूं, डरो रहूंगा माने पड़ा रहूंगा, ये ब्रजभाषा है, डरो रहूंगा। एक संदूक बना लो और उसमें हमको लेटा दो, हम लेटे रहेंगे दिन भर, रात्रि को निकाल लिया करना तो हम अपने हवा खा लिया करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सवेरे फिर उसमें संदूक में लेट जाएंगे। तो कहा चलो बाबा ये ठीक है। तो संदूक में उन बूढ़े बाबा को ले करके और बारात गई। अब उनको नीचा दिखाने का नंबर आया तो उन्होंने कहा देखो भाई, इतना 2.5 सेर गुड़ का डला एक एक बाराती के आगे रख दिया, पहले गुड़ खाओ, असली सेवा तो हमारी गुड़ की मिठाई होती है, हर मिठाई गुड़ से ही बनती। दक्षिण भारत में शुगर से ज्यादा महंगा गुड़ होता है, वहां हर मिठाई गुड़ से बनती है, हमारी अम्मा से पूछ। तो अब उन्होंने कहा 2.5 सेर गुड़ कौन खाएगा? तो वो लड़का दौड़ दौड़ के बाबा से पूछता, बाबा क्या करूं? वो 2.5 सेर सास के ने धर दिए। माने साले के लिए एक शिष्टाचार था, सास के माने सास के बेटे। तो बाबा ने कहा एक एक डला फोड़ो और इतना इतना सबको बांट लो, जब एक खत्म हो जाए तो दूसरा फोड़ो। तो इसी तरह करते करते, इतना करते करते सब साफ हो गया। लड़की वालों को आश्चर्य हुआ, इनकी कहां से अकल आ गई, जवान लड़कों की बुद्धि तो होती नहीं। देखा कोई बूढ़ा तो नहीं है इसमें, कोई डाई वाई करके कलर करके आ गया, तो देखा सब यंग मैन। तब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दी कि तुम लोग अहिरों के बाराती, तुम लोग दूध वाले हो ब्रजवासी, जहां दूध दही की नदियां बहती हैं, तो हमारी ये पोखरी, इसको दूध से भरो तब ब्याह होएगो, बड़े दूध वाले बनो। पोखरी माने छोटा सा एक तालाब, उसको पोखरी कहते, इसको भरो। अब पोखरी को दूध से भरना, टैंकर वैंकर का कोई हिसाब नहीं। तो फिर बाबा के पास पहुंचे, बाबा ये तो सास के ने फिर एक मुसीबत ठाड़ी कर दी, कह रहे पोखरिया दूध से भरो। मैंने कहा ठीक, उनसे कह दो 2-4 दूधिया बुला लो, दूधिया माने दूध वाले, और उसमें भरने के लिए तैयार खड़े हैं। उनसे कहा तुम पोखरी खाली करो, तो पोखरी खाली करो, हम भरे। अब ना उससे पोखरी खाली होगी ना तुमको। अब पूर्वक सुनो, अगर श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो उसका मतलब है, और अश्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो उसका कोई तात्पर्य नहीं। वो तो दो कान ही है, इधर से निकल सुना और इधर से निकले। श्रद्धया यान श्रुत्वा, तो वो सुनने के बारे में क्या है? पहली चीज एक नोट कर लो, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये साइंस की बात नहीं, हमारे शास्त्रों की बात। जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुमको मिलेगा ही। हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, और जिसके कई प्रमाण भी मिल चुके हैं, उसको प्रूव करने या डिसप्रूव करने की कोई बात चेष्टा नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, और हम किसी को अगर दुख देने की कोशिश करेंगे तो हमको निश्चित रूप से दुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, शास्त्र की बात बता रहे हैं। दुखी दुनिया में तुमको कोई नहीं कर सकता है अगर आप दुखी ना होना चाहो, और अगर आप सुखी रहना चाहो, सारी दुनिया के लोग कोशिश करने की आप दुखी हो जाओ, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है।
जब भी दुखी होते हैं तो हम अपने कारण दुखी होते हैं, और जब सुखी होते हैं तो भी अपने कारण होते हैं। हमारे ही कर्तव्य, हमारे ही विचार हमको दुखी और सुखी करते हैं। तो जो हमारे हाथ में है, हम दूसरे की कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारी कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। दूसरा गलती कर रहा है तो उसका दोष हम न गिने, हम उसके दोष से अपने को बचाएं कैसे। उसकी गलती थी, मैं तो ठीक थे, बाईं साइड से जा रहा था, स्पीड में जा रहा था। अरे भले आदमी एक्सप्लेनेशन तो पीछे दोगे जब बचोगे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। उसकी गलती को मत गिनो, आप उसकी गलती से अपने को कैसे बचा सकते हो, किस एंगल पे गाड़ी मोड़ लो, कम से कम इम्पैक्ट पड़े, या किस तरह उससे बच के निकल जाओ, या कैसे ब्रेक लगा करके, हैंड ब्रेक लगा के वहीं खड़े हो जाओ, गाड़ी टूटे लेके हम बच जाएं। दूसरे की गलती बताने से हमारा दुख दूर नहीं होगा, हम उसके आचरण से किस प्रकार अपनी रक्षा कर सके, दिस शुड बी योर स्किल, दैट्स कॉल्ड ड्राइविंग स्किल। यही दुनिया में है माय डियर। तुम किसी से उम्मीद करोगे तो दुखी होगे, निश्चित बात है। सबसे बड़ी चीज है दूसरे से उम्मीद करना छोड़ो, हमारा क्या कर्तव्य है इसके विषय में जागरूक रहने की कोशिश करो। हमको क्या करना है, सास कहे कि बहू का ये काम है, उसको ये करना चाहिए, निश्चित रूप से सास दुखी होगी। सास कहे कि वाह वाह मेरी बेटी है, मैं तो इसको खुशी रखने को, मैं इसे क्या करूं, अभी तो मैं तगड़ी हूं, मैं इसकी सेवा करूंगी। तो सास और बहू का कंपटीशन होगा, वो सास की सेवा करने के लिए झगड़ेगी, वो बहू की सेवा करने झगड़ेगी, ऐसे झगड़े में पूरा घर बैकुंठ बन जाएगा। तो कर्म का सिद्धांत है माय डियर, तुम्हारी चेष्टा का या तुम्हारी क्रिया का नाम कर्म नहीं है। इसको आप लोग सावधानी से ध्यान कर लें कि आपका इंटेंशन क्या है। कभी कभी कठोर वचन कहे जाते हैं कल्याण के लिए अपने दृष्टि में, तो उसका बुरा असर नहीं। और कभी कभी आइए 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 आपका स्वागत है, इस तरह से कह रहे, लेकिन इंटेंशन आपका उसको अपमानित करने का, तो उसका असर आपको मालूम है क्या होता है। डॉक्टर और डाकू, इन दोनों की राशि एक है, डा से डाकू, डा से डॉक्टर। दोनों ही माय डियर चक्कू चलाते हैं। दोनों के चक्कू चलाने से लोग मरते भी और बचते भी। दोनों के चक्कू चलाने पीड़ा भी होती है, खून भी निकलता है, सब कुछ होता है। और अगर कोई डॉक्टर यहां हमसे नाराज न हो जाए, तो अगर डाकू धन का अपहरण करता है तो डॉक्टर कोई छूट तो नहीं देता माय डियर। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर का सम्मान करते हैं। डाकू से डरते हैं लेकिन डॉक्टर का सम्मान करते हैं, उसका अटैची लेकर के और कार तक पहुंचाने जाते हैं। डॉक्टर चाकू चलाता है तुम्हारी पीड़ा की निवृत्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए, और डाकू तुमको भयभीत करने के लिए चक्कू चलाता है। एक भय की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहा है, एक भय में प्रवृत्त करने के लिए आपको प्रयास कर रहा है। इसीलिए एक का सम्मान है, एक का अपमान। तो आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। भूखे को अन्न देना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन किसी का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ हो और भूख से चिल्ला रहा हो, तड़प रहा हो, उसको भोजन देना कोई भी नहीं कहेगा ऐसे भूखे को भोजन कराना पुण्य है। या टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ हो और बड़ी प्यास लगी हो, बार बार पानी मांग रहा हो, और ऐसे प्यासे को पानी न पिलाना, ये भी पुण्य है। तो पानी नहीं हम पिला रहे हैं उसके हित के लिए, ये धर्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म हमारा इंटेंशन के अनुसार फलवान होता है। हम क्या सोच करके कर रहे हैं। हमारा संकल्प किसी को पाप या किसी कर्म को पुण्य बना सकता है। इसके विषय में हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, कहना मात्र इतना है कि आप क्या सोच करके क्रिया कर रहे हो। अगर सबको हमारे यहाँ संकल्प में विश्वम विष्णु विष्णु, ये भगवान का स्मरण क्यों किया जाता है। विष्णु माने व्यापक, सब में। तो सर्वेषाम अविरोधेन अमुक कर्मम समाचरेत्, हमारे इस कर्म से किसी को कष्ट न हो, प्राणी मात्र को कष्ट न हो, पशु पक्षी इत्यादि को भी कष्ट न हो।
ये संकल्प करके करते हैं। ये संकल्प दृढ़ कैसे हो, ये एक श्लोक सुना करके हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जनक राजा के प्रश्न के ऊपर योगीश्वर ने उत्तर दिया था, यत् करोसि यदश्नासि। यत् करोसि माने जो भी तुम करते हो, यत माने कोई निश्चित नहीं है। तुम मंदिर में पूजा कर रहे हो या तुम कसाई का काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट। कसाई का काम करने वाले को भी भगवान मिले हैं और मंदिर में पूजा करने वाले को कुत्ते की योनि मिली है, ये हम लोग जानते हैं। अगर पुजारी अपकर्म कर रहा है मंदिर में पूजा करते हुए तो उसको निम्न योनि मिलेगी, और सदन कसाई अगर अपना कर्म करते, ये हमारी ड्यूटी है और ये कर्म करते हुए कर रहा है तो उसको पाप नहीं माना गया। सदन कसाई के पास, रैदास जी के पास, जुलाहे के कबीरदास के पास बड़े बड़े राजघराने के लोग, बड़े बड़े पंडित जाकर के प्रणाम करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। तो ये नहीं करो कि हम कर्म कर रहे हैं। विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी का कर्म, बहू के लिए बहू का कर्म, सास के लिए सास का कर्म। सबके सब बाबा जी बन जाएंगे आकर के हमारे जैसे, हमको रोटी कौन देगा? तो जो कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यद करोसि, जो तुम कर रहे हो, तत्कुरुषु मदर्पणम, वो भगवान के लिए करो। भगवान माने इन सब के अंदर वो भगवान है, ये दृष्टि रखना है। बुरा मन में तभी आता है जब भगवान को हम भूलते हैं। पाप करने की प्रवृत्ति तभी आती है जब हम भगवान, तो यद करोसि यदश्नासि, तुम क्या भोजन कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग भोजन मिलेगा, अब दक्षिण भारत में केरल में जाओगे अलग, और आंध्र प्रदेश में जाओगे अलग, और कर्नाटक में जाओगे अलग, पंजाब में जाओगे अलग, बंगाल में जाओगे अलग। पहाड़, हम तो भीख मांगने वाले हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। तो क्या यदश्नासि, तुम क्या खा रहे हो। अश्नासि माने केवल भोजन नहीं, अश्नन माने ग्रहण करना, आंख से भी ग्रहण किया जाता है। तुम किसको किस तरह से देख रहे हो। हमारे अर्जुन उर्वशी का सौंदर्य देख रहे थे, इंद्र ने सोचा शायद सेक्सुअली मोटी हो रहा है, उर्वशी को भेजा। अर्जुन ने जब उसको मना किया, तुम मेरी माँ हो, उर्वशी ने कहा हम किसी की माँ नहीं होती, हम तो सबके लिए भोग्या हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे पूर्वजों की, पूर्वा की प्रेयसी हैं। तो उन्होंने कहा तुम नपुंसक की तरह मुझे तृप्त नहीं कर रहे हो, तुम नपुंसक हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा मुझे कोई याद, तुम मेरी माँ हो, तो मुझे इतने घूर घूर के क्यों देख रहे थे। तो मैं तो अपनी माँ का सौंदर्य देख रहा था। आज ये सुंदरी हैं, इनके कारण आज हम में जो रूप दिखाई पड़ा, अर्जुन बहुत सुंदर थे। तो ये पुरूरवा की पत्नी नहीं, और उसी से चंद्रवंश चला है, अर्जुन उनके वंश है। तो माता का सौंदर्य भी देखा जाता है, बहन का सौंदर्य भी देखा जाता है, पुत्री का भी सौंदर्य देखा जाता है, और कामिनी का सौंदर्य भी देखा जाता है, पत्नी का सौंदर्य देखा जाता है। देखने की प्रक्रिया फिजिक्स के हिसाब से एक जैसी है, लेकिन एक लुकिंग है या सीइंग है, दोनों में अंतर है। हम माता को देख रहे हैं कि बहन को देख रहे हैं कि कामिनी को देख रहे हैं, ये फिजिक्स वाले नहीं बता पाएंगे, ऑप्थेल्मिस्ट भी नहीं बता पाएंगे, हमारे पास बैठे हुए वो नहीं बता पाएंगे। ये हमारा अंतःकरण का जो ट्रेनिंग है वो बता पाएगा हम किस रूप में। तो यदश्नासि, यद सुनते क्या हो, तो जो ग्रहण करो उसको ग्रहण करते समय पहले भगवान को अर्पण करके, तुलसी दे करके फिर ग्रहण करो, वो प्रसाद हो जाएगा। तो यदश्नासि, यद जुहोसि, ददासि यत्, यत् तपस्यसि, ये सब नाम दिए हैं। लेकिन उसने कहा कि संसार में तुम जितनी भी चेष्टा करो, अगर अपना मेकअप भी करो, कोई बुरी बात नहीं है, जरूर करना चाहिए, वाह मेकअप तो बना हुआ हमारे शास्त्रों में लिखा है, तत्कुरुषु मदर्पणम, हम अपने प्रियतम के लिए कर रहे हैं, हम श्रृंगार कर रहे हैं अपनी पिया को रिझाने के लिए, कि संसार को रिझाने के लिए कर रहे हैं। इसके कारण हमारे श्रृंगार में, हमारे भाव में बहुत अंतर।
भारत की नारी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है और इसलिए उसके श्रृंगार का रूप कुछ अलग होता है। अब जो कल्चरल इन्वेजन हमारे ऊपर हो रहा है उसके कारण कुछ हम परिवर्तन भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे भागवत धर्म के अनुसार तत्कुरुष्व मदर्पण, हमारा श्रृंगार अपने पति के लिए है, अपने श्री कृष्ण के लिए। गोपिकाएं कैसा बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके जाती। तो भागवत धर्म का तात्पर्य क्या है कि तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। हर जगह तुम्हारे ऊपर उसका मानदंड क्या लगाया जाए, तुम खाली इतना विचार कर लो तुम जो ये कर रहे हो ये भगवान के सामने बताने लायक, करने लायक, भगवान को सुनाने लायक है कि नहीं। हमारा प्रत्येक कर्म भगवद अर्पण हो। हम टीचर हैं तो टीचर, हम सिक्योरिटी में हैं तो जो भी काम कर रहे हैं ये भगवान के लिए करें। वृद्ध जन भी हमारे लिए भगवत रूप हैं, हम उनके निमित्त सत्कर्म करें। तो आज जो इस आयोजन में हम लोग बैठे हैं शायद इससे हमको बहुत प्रेरणा मिल सकती है। केवल ये श्लोक, भागवत धर्म का केवल एक श्लोक हमने आपकी सेवा में अर्पित किया। आप अगर ये देखोगे कि आज हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति आई है ये भगवान की इच्छा से, तो पीड़ा तो होगी। हमारे डॉक्टर जब हमारा ब्लड यहाँ से सक करती है तो पीड़ा तो होती है, लेकिन दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से हमको प्राप्त हो रहा जो हमारा है। संसार में अगर दुख आए तो उसको कीमोथेरेपी की तरह लेना। कीमोथेरेपी कितनी पेनफुल होती है, भगवान न करे आपको सुनने और देखने को भी मिले। बहुत पीड़ा होती है पेशेंट को। रेडिएशन कितना पेनफुल होता है हम सब जानते हैं, कष्ट बहुत होता है, पीड़ा बहुत, लेकिन दुख नहीं होता है क्योंकि ये आया है तो हमारे कल्याण के लिए आया है। इसी प्रकार अगर सुख आया है भगवत कृपा से, तो अगर कभी दुख आए तो इसको भी हम भगवान का प्रसाद माने। शायद हमारा ऐसा कोई पाप कर्म होगा उसकी निवृत्ति के लिए, जैसे किसी कर्म के कारण हमारे कैंसर हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए रेडिएशन किया जा रहा है या कीमो दी जा रही है। तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है भगवान की इच्छा से आई है तो ये भी हमारे कल्याण के लिए है। अगर ये भावना हमारी रहेगी तो विश्वास करो प्रतिकूल परिस्थितियां पीड़ादायक होंगी लेकिन हमको दुखी नहीं करेंगी। हम किसी तरह से जैसे कीमो का समय भी निकाल करके फिर स्वस्थ होकर के घूमते हैं, बाल्ड हो जाते हैं, फिर जब बढ़िया घुंघराले घुंघराले बाल आते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। दुख सुख तो तुम्हारे कर्मों के कारण आएंगे ही माय डियर, उनको भगवान का प्रसाद मान करके स्वागत करो। तुम्हारे जीवन से दुख उसी क्षण निवृत्त हो जाएगा। भागवत की दृष्टि यही है कि हर वस्तु को भगवत प्रसाद मानो, हर क्रिया को भगवत अर्पण करके करो और जो कुछ मिल रहा है उसको भगवान के अनुग्रह से स्वीकार करो। आपके जीवन में हर प्रकार के भय की निवृत्ति हो जाएगी, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक सुना, वरना आखिरी प्रवचन में तो लोग बार बार घड़ी देखते हैं। मैं देख रहा कोई घड़ी देखता हुआ दिखाई पड़ जाए तो मैं बंद करूं, लेकिन इतने धैर्य से आपने सुना। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं खड़े होकर कल्चर ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें इस ओजपूर्ण भाव को कि उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आप लोग अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो, आप लोग सुखी होंगे। जय श्री कृष्ण। हम लोग हमारे बीच में एक और अवार्डी अभी आई हैं, उनका भी महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनका स्वागत करें। और वो एवरेस्ट के ऊपर 2 बार जिन्होंने विजय किया है, ऐसी हमारी डॉक्टर संतोष यादव जी हमारे बीच में हैं और इनका हम आपका परिचय के लिए मैं डॉक्टर चंदा जी से अनुरोध करूंगा और फिर आप उनका महाराज जी से अनुरोध करूंगा। I have great pleasure in introducing Mrs. Santosh Yadav, who was honored with a Padma Shri. She is a village ballet from Rewari district in Haryana and a graduate of famous Maharani College, Jaipur. She got interested in mountaineering
did her basic course in mountaineering in 1986. In 1987, she did the advanced course. In recognition of her adventurous spirit and love for the mountains, Mrs. Yadav was appointed as a police officer in ITBP in 1990. She put the Indian tricolor on the Mount Everest. Her exemplary medical care and attention to fellow mountaineers has been written in golden letters in the annals of mountaineering expeditions. Ms. Santosh Yadav is the youngest woman climber of Mount Everest. She is the recipient of Mahila Shiromani Award, Maharana Pratap Award, and a gold medal from the Indian Mountaineering Foundation. Santosh ji is a yoga enthusiast, is married, and has a son and a daughter. God bless you, Santosh. कुछ कह रहे हैं क्या? गिरीश जी just आधी मिनट के लिए Mr. Ranganathan would like to say something. Thanks. Let's look, sir. गिरीश जी
ये सब जस्टिस हैं, वो आए हैं। हमको बुलाया गया अब लोग सब पुराने कितने बड़े स्टार मिले हमको आप मेरे को अपने आश्रम में